आज हमारे साथ माय वेरी डियर फ्रेंड्स डॉक्टर फ़रा और उस्मा अल करीम मौजूद हैं, जो कि दोनों ही मुल्क से बाहर जा चुकी हैं। यानी एक सिडनी में मुकीम है, दूसरी तुर्की में मुकीम है। और इनसे जानते हैं कि क्या ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में वतन की याद सताती है, यहाँ की सहर और इफ्तार आपको याद आती है, और अगर आती है तो सबसे ज़्यादा आप क्या मिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा एंड उस्मा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सुद्रा। रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत मुबारक है आप सबको। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैसे ही इन दोनों से रब्ता हुआ और मैंने इनसे कहा अस्सलाम वालेकुम रमज़ान मुबारक, वहाँ से आवाज़ आई रमज़ान करीम, जो कि एक अपने आप में एक डिबेट है जी। हमारे यहाँ लोग कहते हैं आपको गए हुए अभी चंद दिन हुए हैं, लेकिन आपने अपना लिया है रमज़ान करीम और रमज़ान मुबारक को आप भूल गए। उस्मा, क्या कहेंगी इस पर आप? अस्सलाम वालेकुम जी, सबको रमज़ान मुबारक। हम पाकिस्तान में भी एक नया ट्रेंड ही है वैसे ये है ना, रमज़ान। तो रमज़ान लेकिन करीम। एक हमने कभी भी हमने खैर कभी भी नहीं बोला। हाँ। और हम हमेशा से इस तरफ वाले लोग रहे हैं जो कि रमज़ान ही बोलते रहे हैं और रमज़ान बोलने वालों को यूं घूरते भी रहे हैं। लेकिन देखिए, रमदान हो या रमज़ान हो, जिस तरह वो शेक्सपियर ने कहा है ना, रोज़ इज़ अ रोज़, आप जिस नाम से भी उसको पुकारें, और ख़ास तौर पे ये जो सब महीनों का यार सरदार आपको है। शेक्सपियर का याद रहा, आपको आपको वो डिग्री तो डिग्री है, याद नहीं रहा। ये भी सही है। उस्मा, मुझे बताएं, सहरी और इफ्तार किस तरह मुख्तलिफ है तुर्की में, जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ है वहाँ के शब व रोज़ रमज़ान में? अब देखो, तुर्की अगर टेक्निकली आइन के मुताबिक देखा जाए तो एक सेक्युलर मुल्क है जहाँ पर सबसे ज्यादा मुसलमान मुकीम है। तो ये बात तो एक बड़ा क्लियर करने की जरूरत है कि आइन के मुताबिक तुर्की जो है वो मुस्लिम नहीं सेक्युलर कंट्री है। दूसरा ये कि यहाँ पर बहुत अरसे तक दीनी आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम जो कि दीन से रिलेटेड हो उस पर पाबंदी थी। लाइक आप पब्लिक में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, आप कुरान पाक नहीं पढ़ सकते थे, हिजाब नहीं कर सकते थे। तो खैर अब पिछले 10-15 साल से थोड़ी सी यहाँ पर रिलैक्सेशन, बल्कि बहुत ज्यादा देखा है कि इस्लाम जो है वो खुलकर सामने आना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी लोगों के अंदर वो, क्योंकि सालों से एक खौफ था, तो वो है। लेकिन रमजान बड़ा खूबसूरत होता है यहाँ पे, उसकी वजह ऑफ कोर्स पाकिस्तान से तो मुख्तलिफ है। हम जिस चीज में पले बड़े होते हैं वो हमें याद आती है, लेकिन यहाँ पे रमजान की खूबसूरती ये कि यहाँ इफ्तार से लेके सहरी तक तमाम तर पार्ट्स जो हैं वो फैमिलीज से भरे हुए होते हैं। और लोग आप देखते हैं इफ्तार से थोड़ी देर पहले तक खाने वाने लेके जो है सब पहुंच रहे होते हैं, रात भर वहाँ पार्टी करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी सदरा, वो ये थी कि यहाँ पर रमजान में डिफरेंट बाजार तो लगते हैं, लेकिन उनके साथ साथ डिफरेंट इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। और मैंने पहली बार देखा कि रमजान में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। तो यस, इट्स वेरी डिफरेंट। लेकिन ये कि हर तरह का टच जो है वो हमें यहाँ पर नजर आता है जब अच्छा, हम मुझे रमजान की बताएं, बात करें। आपने जिस लेकिन तरह पकौड़े नहीं मिलते, पकौड़े नहीं मिलते। हाँ, पकौड़े नहीं मिलते। मुझे एक बात बताएं उस्मा, जिस तरह आपने हवाला दिया कि बहुत अरसे तक किसी भी दीनी काम की, जैसे नमाज़ पढ़ने की, कुरान पाक की तिलावत करने की, पब्लिक में इजाज़त नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान में अगर आपको 80-90 की दिहाई याद हो, खुसूसन 1980 की दिहाई, जब हम सब छोटे थे, लेकिन कहा जाता था कि बाकायदा पब्लिकली खाने पीने पर ममानियत थी। हम मनहसुल कौम एक माशरे के तौर पर रमज़ान को मनाते थे। और आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक मलाल होता है, पब्लिकली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रोज़े के औकात में बंद होते हैं। तो जब आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे खाना पीना आम है, जिसने रोज़ा नहीं रखा हुआ वो खा पी सकता है बग़ैर किसी इज्तनाब के, बग़ैर किसी एम्बैरसमेंट के, इसमें कैसा फ़ील करती हैं आप उस्मा? आई थिंक काफी नॉर्मल लगता है ये, नॉर्मल लगता क्योंकि है। जाहिर सी बात है दीन का मकसद यही है ना। असल आपको फिर एहसास होता है कि हम तो एक शायद बहुत अरसे तक एक शेड में जी रहे थे, क्योंकि असल तो यही है कि जिसको आसानी है वो रोजा रख के, जब खुदा से पर्दा नहीं है तो इंसान से क्यों पर्दा करें। तो बस छोटी सी बात यही है। दूसरा, ये टूरिस्टिक कंट्री है, जाहिर सी बात है, तो जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं वहां पर इस किस्म की पाबंदियां लगाना भी दुश्वार हो जाता है। दुबई में भी हम यही देखते हैं कि वहां पर तमाम तर रेस्टोरेंट में पर्दे लगा दिए जाते हैं, लेकिन एक ही इजाजत है खाने पीने बिल्कुल की। सही, बिल्कुल तो सही। अच्छा, यही यस, यही सवाल, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत दूर हूँ और बाकी सारे मेरे मेहमान बहुत करीब हैं, तो ज़रा मुझे भी इनके बराबर लेके आ जाएं सरफराज भाई, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और दूसरा ये कि फ़रा, आपसे भी यही सवाल होगा कि सिडनी में, और वहाँ पे तो यानी ज़रा जाहिर सी बात है भांत भांत के लोग हैं, वहाँ पे रमज़ान आपको कैसा लग रहा है और वहाँ की यूनिकनेस क्या है? यहाँ पे सबसे प्यारा सरप्राइज है सबको, बहुत बहुत रमजान मुबारक। थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी ओवर।
बहुत प्यारी एक फिजा। चांद रात को जब मैं बाहर निकली सामान लेने के लिए, तो आप यकीन नहीं करोगे कि जैसे ही मैं वहां के हाइपर मार्केट में एंटर हुई हूँ, तो पहला स्टॉल खजूरों से भरा हुआ था। Which was such a nice gesture because मुसलमान इतनी मकदार में यहाँ पे मौजूद हैं कि ना सिर्फ वो स्टॉल खजूरों से भरा हुआ था, बल्कि यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको पूरी पूरी रात फूड स्टॉल्स, वही रौनकें, वही रोल्स, वही पकोड़े, वही सारी खाने पीने की अशिया फराम हुई मिलेंगी कि आपको 2 मिनट के लिए ये महसूस नहीं होगा कि आप अपने मुल्क से बहुत दूर हैं। एक जो बड़ी खूबसूरत चीज मैं शेयर करूंगी आपके साथ, कम्युनिटी आपस में, मुस्लिम कम्युनिटी, चाहे वो अरब कम्युनिटी हो या वो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो या कहीं के भी मुसलमान हो, वो लोग अपने कम्युनिटी हॉल्स को बुक कर लेते हैं और वहाँ पूरी पूरी तरावियां कंडक्ट होती हैं। तो इट्स सच एन लवली जेस्चर कि एवरी वीकेंड आपके पास कोई ना कोई, और फिर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं प्रिपरेशंस में ईद की और सब चीजों की, और छोटे छोटे से इवेंट्स होते हैं यहाँ पे सिद्रा। उन इवेंट्स का मकसद ये होता है जिसमें आप अपनी खवातीन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो अपने स्टॉल्स लगाएं, अपने स्मॉल बिजनेसेस को स्केल अप करें, दुनिया जाने, उनसे खरीदे, उनके कपड़े खरीदे, उनके खाने पीने की अशिया खरीदे, और फिर इवेंचुअली उनके बिजनेसेस को बूस्ट मिले। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि ये माशरे, ये जिंदा कौमों की निशानी होती है कि वो वक्त के साथ लोगों को एम्ब्रेस करते हैं और इससे अपनी जो शिनाख्त है, जो अपनी कौमी शिनाख्त है, उसको थ्रेटन फील नहीं करते। यानी दे आर ट्राइंग टू बी इंक्लूसिव। जब उन्होंने वेलकम किया है मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़, मुख्तलिफ अदियान के लोगों को अपने मुल्क में, अपने माशरे में, तो उनको फिर उनका हक भी देते हैं, उनको वो पूरी आज़ादी देते हैं, फैसिलिटेशन देते हैं। मुझे ये बताइए फ़रा कि जब आपकी मुलाकात किसी वहाँ के नेटिव से होती है जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, और जब उनको पता चलता है, पहले तो मेरे ख्याल में बहुत क्यूरोसिटी होती है, वो बार बार आपसे सवाल करते होंगे, अब तो बहुत अवेयरनेस भी आ गई, लेकिन फिर भी सवाल करते हैं कि जी जब आप रोज़ा रखते हैं तो क्या वाकई आप कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते? ये वाला जो सवाल होता है ये हमेशा आता है। सिद्रा, ये क्वेश्चंस आते थे, हाँ। लेकिन अब इतनी अवेयरनेस आ गई है थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट, कि वो बल्कि मैं आपको किसी और की एग्जांपल क्या दूं, मैं आपको अपने घर की एग्जांपल देती हूँ। ज़ाहिर वर्क टाइमिंग अलग होते हैं, तो जॉब आवर्स वही हैं या वर्क प्लेस के आवर्स वही हैं। अब हमारे जो इफ्तार के टाइमिंग अलग होते हैं। सो मेरे हस्बैंड की बॉस ने खुद ही बोला उनको, तुम्हारे रमजान टाइमिंग होंगे, सो वुड यू लाइक टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड डोंट कम टू वर्क, ऑफिस मत आओ, वर्क फ्रॉम होम कंप्लीटली करो। Isn't that amazing gesture? Amazing. I respect what you're doing, so I will support you in that. And that was so warming that shows real respect for the religion. Absolutely. फरा एक और सवाल बात कही है ना सिद्रा? जी उस्मा, फरा ने जो बात कही है ना, ये बात वाकई में अब इतना हम देखते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ से, और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो एक दूसरे का साथ देते हैं। मुस्लिम्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स का, और नॉन मुस्लिम्स का। यहाँ पे एक अमेरिकन फैमिली है, तो उन्होंने हमें इफ्तार पर इनवाइट किया। तो ये चीजें जो है ना, अब जिस तरह के बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि जब क्रिसमस होती है तो मुस्लिम्स अपने घरों में अपने क्रिश्चियन फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, तो ऐसे ही अब हम देखते हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, क्योंकि यहाँ ज्यादातर मुस्लिम है तो इसलिए वो चीज़ तो नहीं आती। लेकिन यस, लोग बहुत वेलकमिंग है, और प्लूरलिज्म और एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, और मोहब्बत भी जो है वो बढ़ती जा रही है। चंद लोग हैं जो कि मोहब्बत पर बात, अच्छा, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ होते हैं। आम तौर पे देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे अदियान दुनिया के, ख़ास तौर पे अगर आप मोनोथियस्टिक रिलीजन्स को देखें, वो लूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो सबके जो त्यौहार होते हैं वो लगभग करीब करीब आते हैं। अभी आपने देखें जैसे ईसाइयों के भी रोज़े चल रहे, गुड फ्राइडे इज़ गोइंग टू फॉल इन रमज़ान ओनली, तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत जेस्चर हो जाता है कि एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। फरा, इस पे क्या कहोगी? इसके लिए सबसे प्यारी फीलिंग क्या थी, देखिए बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो इस तरह का कैलेंडर बना हुआ है सिद्रा, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि रमजान को लाइटन करने के लिए 2 वीक्स ब्रेक आ जाती है, जिसको वो लोग बोलते हैं कि आपकी स्प्रिंग ब्रेक है या कुछ। वो चाहते तो पहले कर सकते थे स्प्रिंग ब्रेक, लेकिन उसको एग्जैक्टली उसी मंथ में लेकर आना, एंड देन लेबलिंग इट एज ऑल्सो अ जेस्चर कि गुड फ्राइडे भी आ जाएगा इसी में, ईस्टर ब्रेक भी आ जाएगी इसी में। सो सब लोगों का ख्याल रखना, किसी की कोई दिलाजारी ना हो, किसी का रिलीजन डिसरिस्पेक्ट ना हो। इनफैक्ट जब चांद रात थी तो यहाँ के प्रीमियर्स ने, डिफरेंट स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर ने, एवरीबॉडी
everybody was wishing each other Ramadan Kareem, and it was so special. और ये देखो, ये मुझे सबसे अच्छी यहाँ पे ये बार बार मैं मैसेज देती हूँ कि अगर हम अपने माशरे में देखें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास एक बहुत छोटी तादाद है, बहुत एक अक़लियत है हमारे यहाँ, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है। हम उनको विश नहीं करते, हम इसके ऊपर कदगने लगा देते हैं, इस बात पे तनकीद करते हैं कि जी फ़लाने जुमले अगर आपने बोल दिए तो वो कुफ्र का जुमला है। हालांकि किसी की अगर दिल आज़ारी ना हो, किसी को अगर आप विश कर दें उसके त्यौहार पे, तो मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि इसमें कोई ममानियत नहीं है, लेकिन टू ईच हिज़ ओन। फ़रा मुझे बताइए कि ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए, जो अगर ख़ातून खाना है और उसको कूच करना पड़ा है, दूसरे मुल्क में माइग्रेट करना पड़ा है, सबसे पहला शौक़ क्या लगता है? यानी रमज़ान की जो रिवायती चीज़ें हैं उसमें आपने सबसे ज़्यादा क्या मिस किया? क्या आपको बेसन आसानी से मिल गया? क्या आपको लाल शरबत आसानी से मिल गया? ये हम जानना चाहते हैं भाई आपसे। सिद्रा, शॉकिंग बात ये थी कि चीजें तो ऐसी ऐसी आसानी से मिल गई जो शायद आपके मोहल्ले की गली के कोने की परचून की दुकान पे जो मिलता है ना, वो रोजा भी मिल गया, टपाल के टी बैग, सब कुछ मिल गया आपको जो आप पाकिस्तान में चलते हैं। लेकिन जो एक चीज नहीं मिलती ना, वो है आपकी माँ, आपके घर वाले, आपके वो फैमिली मेंबर्स जिनके साथ आप सहरी पे लड़ रहे हैं, पकौड़ा पहले गरम और क्रिस्पी कौन खाएगा और इफ्तार में अच्छा वाला पराठा कौन खाएगा, वो लोग बस यहाँ नहीं होते। और वो प्यार आप मिस करते हो जो आपके मुल्क में आपको हर वक्त के साथ जो होता है, सब जमा हो गए, कौन किसके घर पहुंच रहा है, वरना चीज़ों का शौक वाकई नहीं होता क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है और हर चीज़ हर जगह मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो फ़रा के लिए मुख्तलिफ है, हम सब के लिए नहीं है, कि माशाल्लाह तुर्की में भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि जगह जगह मुख्तलिफ मसाजिद मौजूद हैं, तो जब आप चाहे सुहूर की बात करें या अफ्तारी की बात करें, हर तरफ से माशाल्लाह अज़ान की गूंजने की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक अजीब खूबसूरत एक एहसास होता है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। फ़रा, इस चीज़ को मिस करती हैं अज़ान की आवाज़ को? हद से ज्यादा मिस करते हैं सिद्रा, इनफैक्ट इतना ज्यादा कि कभी कभी लगता है कानों में जो है ना वो डेफनिंग फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि आदत हुई हुई होती है, स्पेशली जब आप ये क़रात हो रही होती है। और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज ने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अपने घरों में, ज़ाहिर है अब सारा के सारा सिस्टम्स इस तरह के स्पीकर्स हैं, तो 5 वक्त की अज़ानें सुनाई देती हैं, और आप अपने अपने छोटे छोटे से जो कम्युनिटी हॉल्स हैं, फिर वहाँ पे बाकायदा पूरी जो है वो अज़ान होती है। हाँ, बाहर आवाज़ नहीं जाती है, लेकिन अपने मुल्क की बात नहीं होती। ऐसे ना हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं यहाँ तक कहूँगी कि अज़ान की आवाज़ अगर आ भी रही हो, और यकीनन अज़ान, उम्रा, हज, ये तमाम ऐसे मनासिक हैं जो हमें एक उम्मा के तौर पे जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार लहजे का और जो एक्सेंट का फ़र्क है वो भी हमें बड़ा वाज़े हो जाता है। उस्मा, आप बताइए, आपको तुर्की में ये तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद, कि वहाँ तो कहते हैं कि 20-25 मिनट तक इतनी ज़्यादा कसरत से मसाजिद हैं कि अज़ानों की आवाज़ ही आती रहती है, आप क्या मिस करती हैं पाकिस्तान के हवाले से? यहाँ बेसन नहीं मिलता सद्रा। मुझे बताओ, ना पकौड़े मिल रहे हैं, ना बनाने के लिए बेसन मिल रहा है, तो बगैर पकौड़ों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? एक्चुअली क्या है, इस्तांबुल का थोड़ा सा ज्योग्राफी बताऊं तो इस्तांबुल लंबाई में है, हम लोग हैं एशियन साइड पे, यूरोपियन साइड पे 1-2 इलाके हैं, वो पाकिस्तान वहाँ आपको जलेबी भी, गरम गरम गुलाब जामुन भी, समोसे भी, वहाँ सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा दूसरी तरफ रहते हैं तो यहाँ पे मिलना दुश्वार होता है। पाकिस्तानी स्टोर्स भी देखा जाए तो दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत थोड़े कम है यहाँ पर, तो हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। पपीता नहीं मिलता यहाँ पर, आप अगर बारबेक्यू करने जाएं तो कच्चा पपीता नहीं मिलता। ये मैं वो बातें बता रही हूँ कि जो शायद हम लोग को पता है, लोग समझ के, यहाँ के डिशेस बड़े अच्छा, लेकिन बताए लाल शरबत मिल गया उस्मा? ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ उस्मा, लाल शरबत मिल गया है, लेकिन वो भी पाकिस्तान छोड़ जाना पड़ता। हाँ, मिल जाता है। और ये हरा शरबत नहीं मिलता, पाकोला नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे बताएं, एक चीज मैं बताऊं सद्रा, जी बिल्कुल, एक चीज मैं बताना चाहूँ कि होता क्या है कि एक वक्त जब आप कहीं बाहर याद आता था, क्योंकि वहाँ की चीजें बहुत याद आती थी। अब चीजें आपको हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन दोस्तों के साथ गुजारा हुआ वक्त, फैमिली के साथ गुजारा हुआ वक्त है। आई एम फॉर्चुनेट वन कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, पेरेंट्स, अम्मी भी साथ हैं और दादी भी साथ हैं,
लेकिन ये कि जो दोस्तों के साथ गुजारा हुआ वक्त है और जो कॉर्पोरेट इफ्तार और कॉर्पोरेट सहरियाँ होती हैं, यू वो नो सब व्हेन चीज़ें यू आर ज़रूर सेइंग मिस दिस करते उस्मा, हैं। मुझे याद आया कि कल या परसों रमज़ान की मुनासबत से ही आपकी और मेरी भी एक मेमोरी पॉप अप की थी जिसमें हम एक इफ्तार पे साथ थे। तो मैं यही सोच रही थी कि वक्त यस, इतनी तेज़ी से बदलता है, बहुत सारे जो आपके दोस्त हैं वो अगले साल कहाँ हैं, अगले रमज़ान कहाँ होंगे, हमें नहीं पता था। तो अगर आप थक गए हैं, ट्रैफिक के बाद घर पहुँचे और उसके बाद आपके पास कोई अच्छा सा दावतनामा आया हुआ है किसी दोस्त का या रिश्तेदार का, तो प्लीज़ उसको मिस ना करें, क्योंकि वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। जो लम्हात अच्छे गुजर जाएं, जो अच्छी यादें हम क्रिएट कर सकें, वही सबसे अनमोल ख़जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़रा हमारे साथ मौजूद थी, उज़मा हमारे साथ मौजूद थी